नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत सुपरफास्ट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर के प्रस्तावित वाराणसी दौरे में काशीवासियों को करोड़ रुपए का सौगात देंगे। साथ ही वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की जनसभा के लिए एसडीएम राजातलाब और भाजपा का प्रतिनिधि मंडल मेहंदीगंज स्थित स्थल को देखने पहुंचा। पीएम के हाथों लोकार्पित होने वाली परियोजनाओं की सूची तैयार कर ली गई है और शिलान्यास वाली परियोजनाओं पर मंथन जारी है। दीपावली से ठीक पहले वाराणसी दौरे पर 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 2.5 घंटे रुकेंगे। इस दौरान वे 5,233 करोड़ 87 लाख रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। योगी सरकार का अहम फैसला, सभी नगर निकायों में दीपावली मेला लगाने का आदेश जारी। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। नवमी के मौके पर सीएम ने की कन्या पूजन। कन्याओं को चुनरी ओढ़ाकर कराया भोज। मिर्जापुर दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कछवा में नवरात्रि पूजन कार्यक्रम में होंगे शामिल। मां विद्यावासिनी का करेंगे दर्शन। चौथा भतीजे अपने अपने सियासी रथों पर सवार। आज औरैया पहुंचेगा शिवपाल का सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा। तो वही कानपुर देहात से अखिलेश के पहले दौरे की समाजवादी विजय रथ यात्रा संपन्न। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया हिंसाकांड का मामला आज घटनास्थल पर किया जाएगा सीन रिक्रिएशन। एसआईटी की टीम आरोपियों को लेकर घटनास्थल जाएगी। सीन रिक्रिएशन के दौरान मौजूद रहेगा भारी पुलिस बल। कई थानों की फोर्स तैनात रहेगी। पीएसी और आरएएफ भी मौजूद। गोंडा में सामूहिक विवाह योजना का मजाक। सीएम विवाह योजना में कई विवाहितों को शादी के मंडप में बैठाया। नंबर बढ़ाने के लिए रचाया गया शादी का ढोंग। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका दौरे के दूसरे दिन बोस्टन में अमेरिका के बड़े निवेशकों और कारोबारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने निवेशकों को नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना के बारे में बताया। टॉप अमेरिकी सीईओ से हुई मुलाकात। बैठक के बाद कंपनी के सह अध्यक्ष स्टीफन पगलुका ने कहा है कि बैन कैपिटल पहले ही भारत में $5 अरब का निवेश कर चुका है। आने वाले एक दशक में भारत और अमेरिका मिलकर व्यापार आर्थिक तरक्की पर कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निवेशकों को गुजरात में गिफ्ट सिटी में अवसर तलाशने और भारत में बुनियादी ढांचे में अन्य अवसरों के बारे में भी बताया। उन्होंने इंडियन ओवरसीज स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स के प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत की। कानपुर देहात में सर्किट हाउस में पहुंचे सैकड़ों सपा कार्यकर्ता। अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे कार्यकर्ता। सुरक्षा में लगे ओएसडी और सुरक्षा गार्ड को हुई परेशानी। एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कानपुर देहात के माती मुख्यालय के सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत की है। केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा है कि जिन योजनाओं को लेकर बीजेपी डंका पीट रही है उनकी जमीनी हकीकत कुछ और है। उन्होंने इशारों में ओवैसी पर भी हमला बोला और कहा कि समाजवादी पार्टी का केवल एक ही मकसद है, यूपी से बीजेपी का सफाया करना। चाचा शिवपाल सिंह के मामले पर सपा मुखिया ने कहा है कि चाचा शिवपाल का सम्मान रखा जाएगा। लगातार बढ़ रहे डेंगू का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। मलखान सिंह अस्पताल में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण बेड न मिलने से बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जिसके बाद अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाई गई। लखनऊ शहर में डेंगू का कहर लगातार जारी। अलग अलग अस्पतालों में डेंगू के 36 मरीज मिले हैं। वही कार्ड टेस्ट की पॉजिटिव पाए गए मरीज। साथ ही शहर में चिकनगुनिया के 11 मामले आए सामने।
नवरात्र के 8 दिनों के पूजन के बाद आज नवरात्र की नवमी तिथि का पूजन करने के साथ ही नवरात्रि का संपन्न हो जाएगा। इस दिन मां दुर्गा की 9वीं शक्ति देवी सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। पीएम मोदी ने नवरात्रि में नवमी के अवसर पर कामना है कि भारत के आशीर्वाद से हर किसी को अपनी सिद्धि की प्राप्ति हो। गोड्डा में शारदीय नवरात्र के अंतिम दिन मां वराही देवी मंदिर पर लाखों की भीड़ उमड़ी है। मां के दर्शन के लिए भक्त घंटों तक कतार में खड़े रहे। नवरात्र में भक्तों का लगातार था। इस नवरात्र में कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है। वही जिले में कभी इतनी भीड़ नहीं देखने को मिली। आगरा में नवमी के दिन मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। माता के मंदिरों में सुबह से पूजा अर्चना का दौर जारी। आज नवरात्र का आखिरी दिन है। नवमी के दिन सकल सिद्धि को प्रदान करने वाली मां की 9वीं शक्ति सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। तो शारदीय नवरात्र की धूम आज हर जगह देखने को मिल रही है। मां दुर्गा के मंदिरों में भक्तों का हुजूम देखने को मिला। मंदिर चाहे जहां का भी हो, सब जगह अलग अलग उत्साह देखने को नजर आया। महाराजगंज जिले के फरिंदा में मां लेहड़ा देवी का मंदिर, यहां पर जो भी कोई सच्चे दिल से जाता है उसकी मन्नतें पूरी होती है। मां के दरबार में भारत के अनेक राज्यों के साथ साथ नेपाल से भी लोग भारी संख्या में पहुंचते हैं। महाराजगंज में दशहरा त्योहार और मूर्ति विसर्जन को शांतिपूर्ण ढंग से कड़ी सुरक्षा में संपन्न कराने के उद्देश्य को लेकर एसपी ने जिले भर में भ्रमण कर पुलिस के साथ बैठक कर मूर्ति विसर्जन स्थलों की सुरक्षा और तैयारियों का जायजा लिया। साइंस सिटी फर्जीवाड़ा का मामला क्राइम ब्रांच और सिगारा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। वही करोड़ों के घोटाले का आरोपी अरेस्ट। आरोपी आर्यन भार्गव बंगाल से अरेस्ट। हावड़ा में रिश्तेदार के घर छुपा हुआ था आरोपी। वही पुलिस ने आरोपियों को चलती ट्रेन से पकड़ा। अमेठी में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत। महोबा जिले में हिंदू मुसलमान एकता का मिसाल देखने को मिला है और जिसकी गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश कर रहे हैं। कुलपहाड़ तहसील के सुंगीरा गांव के रहने वाले आजाद मोहम्मद, जिन्हें बड़ी श्रद्धा भाव से हनुमान जी के मंदिर में दर्शन कर 5 गांव के श्रद्धालुओं का भंडारा किया। हिंदू मुस्लिम सभी लोगों ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया है, जिसमें उनका साथ दिया उनकी पत्नी स्वारातना ने। अयोध्या के दुर्गा पूजा जागरण में 4 युवकों ने की फायरिंग। वहीं मौके से फायरिंग में एक की मौत हो गई है, 2 बच्चियां घायल है। एक संदिग्ध युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया। गोड्डा में युवक को फर्जी जेल भेजने का मामला सामने आया। पुलिसकर्मियों के बचाव में उतरा परिजन। श्रम मंत्री से मिले दोषी पुलिसकर्मियों के परिजन। परिजनों ने की थी मामले की मजिस्ट्री जांच की मांग। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिए मजिस्ट्री जांच के आदेश। दोषी 5 पुलिसकर्मियों समेत 11 सिपाही तलब। अलीगढ़ के थाना क्वारसी इलाके के रमेश बिहार में एक महिला डॉक्टर का घर के अंदर फंदे पर शव लटका हुआ मिला। इलाके में सनसनी का माहौल। गोड्डा में जर्जर दीवार गिरने से दर्दनाक हादसा। दीवार के मलबे में दबकर 2 मासूम बच्चियों की मौत। खेलते समय हुआ बड़ा हादसा। अमरोहा में रामलीला के मंच पर अश्लील डांस का मामला आया सामने, जहां भगवान राम के नाम पर परोसी जा रही अश्लीलता। बालाओं ने जमकर लगाए ठुमके। सहारनपुर में एक भाई ने दूसरे भाई को मारी गोली। पूरा मामला थाना नगर कोतवाली के जूता मार्केट का है।
जिसके बाद पूरे मार्केट में सनसनी का माहौल। वही सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जिला अस्पताल में घायलों को भर्ती करवाया। ताजनगरी आगरा में राशन डिलीवरी के गुंडई देखने को मिली। अपने साथी के साथ मिलकर की गुंडई, वही तमंचा लेकर दूसरे गांव में जाकर की मारपीट। स्वास्थ्य में दो ट्रकों के बीच आपसी भिड़ंत हो गई है। दोनों ट्रक अनियंत्रित होकर खाई में पलटी। जौनपुर में ट्रेलर की चपेट में आया बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हुई है। वही दूसरा युवक गंभीर हालत में सीएचसी में भर्ती कराया गया। कौशाम्बी के भरावरी नगर पालिका के एक कारोबारी की फ्री में दिए गए होल्डर में एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी का सिम लगा हुआ मिला है और होल्डर से सिम मिलने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। कुछ लोग इसे घर के भीतर नापाक निगाह बता रहे हैं तो किसी को बड़े आपराधिक गैंग की ब्लैकमेलिंग की साजिश समझ आ रही है। कोरोना से मृतक परिजनों को सरकार देगी 50,000 रुपए का मुआवजा। राज्य आपदा निधि से मिलेगा ये मदद। आवेदन के 30 दिन के भीतर मुआवजा देने के सीएम ने दिए आदेश। रामनगर विधानसभा के वन ग्रामों के लोग लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं के लिए अपनी मांगे उठा रहे और आंदोलन कर रहे हैं। ग्यारह दिन पहले इन लोगों ने सुंदरखाल से रामनगर तहसील तक 14 किलोमीटर पैदल चलकर एसडीएम को ज्ञापन दिया था, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। अपर भक्तियाना में एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव दिखने के बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 19,177 नए मामले सामने आए। 19,793 रिकवरी हुई है। 289 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,219 नए केस सामने आए। एक दिन में 49 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में अभी 29,000 से भी ज्यादा एक्टिव केस। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 31 नए केस सामने आए। एक दिन में 58 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में अभी 338 केस एक्टिव हैं। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10 नए केस सामने आए। एक दिन में 10 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में एक्टिव केस 267। 2 दिन के ब्रेक के बाद आज फिर पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 104.79 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल का दाम 93.54 रुपए प्रति लीटर तक पहुंचा। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 110.75 रुपए प्रति लीटर तो डीजल की कीमत 101.40 रुपए प्रति लीटर तक हुआ। चेन्नई में पेट्रोल का दाम 102.10 रुपए तो डीजल का दाम 97.93 रुपए प्रति लीटर तक पहुंचा। तो वही कोलकाता में पेट्रोल का दाम 105.43 रुपए तो डीजल 96.63 रुपए प्रति लीटर तक हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तबीयत बुधवार को अचानक से बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। एम्स के अधिकारियों का कहना है कि मनमोहन सिंह की हालत फिलहाल स्थिर है। मनमोहन सिंह इसी साल अप्रैल में कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे और उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। वही पिछले साल मई में भी उनकी तबीयत खराब हुई थी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर मनमोहन सिंह के अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर जल्द ठीक होने की कामना की। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत बुधवार 13 अक्टूबर को सेशन कोर्ट में हुई सुनवाई में आर्यन को जमानत नहीं मिली है। आर्यन को एक रात और जेल में बिताना होगा। आर्यन की जमानत पर कोर्ट में आज दोपहर 12 बजे अपना फैसला सुनाएगी। वहीं आर्यन खान ने चरस का सेवन करने की बात कबूल की।
रियलिटी शो हुनरबाज देश की शान शो दिसंबर में लॉन्च होगा, जिसके लिए अभिनेत्री करीना कपूर को अप्रोच किया गया। बिग बॉस 15 में हर दिन ही हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलता है और शमिता को एक टास्क के दौरान माइशा की चप्पल तोड़नी पड़ी। अभिनेता कार्तिक आर्यन और अभिनेत्री कृति सेनन स्टार फिल्म शहजादा की शूटिंग पूरी हो गई है और फिल्म को रिलीज डेट भी मिल गई है। 4 नवंबर 2022 को रिलीज होगी। साउथ के पॉपुलर अभिनेता प्रभास इन दिनों अपने कई फिल्मों को लेकर चर्चाओं में। इसी बीच प्रभास ने एक और नई फिल्म स्पिरिट साइन की है। ड्रग्स केस में अब तक बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटी अभिनेता शाहरुख खान के बेटे के